नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 21 पॉकेट 9 में। जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली के विजय विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025 को संपन्न होंगे। सारी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी तैयारी में लग गए हैं। सब पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है हर एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा जारी कर दी गई है। जो पहले कंफ्यूजन था कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, भाजपा का कौन उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का कौन होगा, आम आदमी पार्टी का कौन होगा। अब ये जो लोगों के बीच में एक सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। यहाँ से बबाना विधानसभा से इंदर राज चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम वोटों से वो पिछली बार चुनाव हारे थे। इस बार उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ा संघर्ष होने जा रहा है, क्योंकि जो रविंद्र इंदर राज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका भी अगर हम देखें तो जनता के बीच में एक बहुत बड़ा आधार है। वो धरातल से जुड़े हुए नेता है और अगर हम बात करें तो शुरू से लेकर अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक तरह से काम करते रहे हैं और जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जयमुखान उपकार की, तो वो पिछली बार के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्होंने कई विकास के कार्य किए और जैसे कि अक्सर होता है कि हर एक को खुश करना संभव नहीं होता है, वही स्थिति जयमुखान उपकार जी के साथ है कि सब लोग उनसे खुश नहीं है। तो इस बार जो है उनको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और रविंद्र इंदर राज जो है एक जाने पहचाना नाम है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो धरातल से जुड़े हुए नेता है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यह कड़ा संघर्ष रहने वाला है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी अगर हम उसकी बात करें तो उसकी इतनी स्थिति मजबूत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी चंद दिनों से ही अगर हम कहें तो चुनाव के मैदान में कूदी है और उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया है। कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी की तरफ देख रही है। राहुल गांधी प्रचार करेंगे, राहुल गांधी जनता के बीच में आएंगे तो राहुल गांधी के नाम पर लोगों को वोट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों उम्मीदवार जो है जनता के बीच में जाते हैं, जनता के कार्य करते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। देखना है कि परिणाम क्या आते हैं। 5 फरवरी को जैसे कि विधानसभा के वोट डलेंगे और फरवरी को जो है चुनाव आएंगे के परिणाम आएंगे, तो देखना है कि क्या होता है, क्या रिजल्ट रहते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इस समय दोनों जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के, उन दोनों का पलड़ा बराबर लग रहा है। और जो मेहनत करेगा, जो जनता के बीच में जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता का संपर्क करेगा, वो व्यक्ति चुनाव जीतेगा और उम्मीद की जा रही है दोनों में से किसी के पक्ष में भी चुनाव जा सकता है। राजधानी दिल्ली में जैसे कि विधानसभा के चुनाव जोरों पे है, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सभी के उम्मीदवार जो है पूरे दलबल के साथ, पूरे जोर शोर के साथ जो है अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बवाना के प्रत्याशी रविंद्र इंदर राज सिंह जी ने भी अपनी कमर कस ली है और जो भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो भी पूरी तरह से मैदान में कूद चुके हैं। आज भी हम बैठे हैं पॉकेट 9 सेक्टर 21 रोहिणी के बीच में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RWA सेल जो कि बहुत एक्टिव रहता है। RWA की अगर हम बात करें तो चुनावों के बीच में एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि RWA ही एक ऐसा सेल है जिसके बीच में जहाँ पर हम जाते हैं कि जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं और सबसे ज़्यादा जो विकास के कार्य होते हैं वो भी जो RWA के लोग हैं उन्हीं को पता होता है कि कौन सी पार्टी की सरकार है, वो क्षेत्र के बीच में विकास के कार्य करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत जाननी हो और जानना हो कि जिस पार्टी की सरकार रही है उन्होंने कोई कार्य किया है, विकास का नहीं किया, तो हम वो सिर्फ RWA के लोगों से जाकर उनसे बातचीत कर ही जान सकते हैं।
तो आज अभी हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे सौरभ जी, हम इनसे बात करेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के RWA सेल के जिनके पास की इन दो विधानसभाएं हैं, जिनका प्रभार इनके पास है। जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव के बीच उतरने वाली है। नमस्कार सर। सभी को जय श्री राम। सर, जैसे कि अभी बहुत जोरों शोरों पे है चुनाव प्रचार और थोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने लेट टिकट डिक्लेयर की है बवाना की, और दूसरी पार्टियां जो है काफी समय से प्रचार में लगी है, तो कहीं किसी हद तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा पीछे रह गए? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी किस लेवल पे बाकी राज्यों में काम कर रही है, जहाँ पे डबल इंजन सरकार है, उसका अगर आप उदाहरण देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से आगे तो कोई पार्टी है ही नहीं। जितने ज्यादा पॉलिसीज भारतीय जनता पार्टी की आती हैं और उसका जो एग्जीक्यूशन रेट है वो सबसे ज्यादा है पूरे देश की बाकी पार्टियों के मुकाबले। और हमें ये भी चीज, हमारे पूरे दिल्ली वासी ये जानते हैं कि बहुत लंबे समय से हम लोग एक वनवास किस्म का देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन नहीं रहा है, लेकिन उस शासन के ना होने का नुकसान जो दिल्ली में हो रहा है, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र के सारे अभी RWA प्रकोष्ठ के लोग बैठे हैं। यहाँ पर 2 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी गंदा। बहुत कम समय के लिए साफ पानी हमें मुहैया होता है, जो कि बेसिक नीड है हमारी, वो पूरी नहीं हो रही है। सड़कें पूरी दिल्ली में टूटी हुई हैं। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे सड़कों में गड्ढे नहीं है, सड़कें ही धसी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपने देखा ही है। और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो अभी एक रोल मॉडल बन गए हैं हमारे लिए, आप वहां का स्तर, वहां का विकास स्तर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली वहां पे कहीं स्टैंड नहीं करता। तो भारतीय जनता पार्टी का आना तो आवश्यक है ही। और मैं समझता हूं कि आज पूरे देश की नजरें दिल्ली की जनता पे हैं, और दिल्ली की जनता भी ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र सहारा है दिल्ली को इस दलदल से उबारने का और दिल्ली को वापस विकास की राह पे रखने का। जैसे कि केजरीवाल जी अक्सर जो है इल्जाम लगाते हैं कि जो LG साहब है उनको काम नहीं करने देते, कोई भी फाइल जो LG ऑफिस जाती है उसको रोक लिया जाता है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या जो केजरीवाल कह रहे हैं उनके आरोप कहे कि किस स्तर तक जो है सच्चे या झूठे हैं? देखिए सर, हम सब बच्चे तो है नहीं। जो जिन कामों में पैसा लगना है वो काम LG साहब रोक देते हैं, और जब उन्हें अपनी सेवाएं देनी होती हैं, क्या कहते हैं, मतलब जब उन्हें 2100 रुपए फ्री बांटने हैं या फ्री की रेवड़ियां बांटनी है, तब LG साहब नहीं रोकते। जब आपको कोई काम कहा जाता है तो यहाँ पे विधायक साहब या बाकी क्षेत्रों में विधायक साहब कहते हैं कि फंड नहीं है, लेकिन वही फंड जो फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए आपके पास आ रहा है, तो देश की जनता और दिल्ली की जनता के काम के लिए क्यों नहीं आ रहा? वो टैक्स का पैसा है जो हम टैक्स पेयर्स दे रहे हैं। तो हमें अधिकार है ना कि हम सही रोड पे चलें, साफ पानी पिए, साफ सफाई में रहें, देश को या दिल्ली को विकसित होते हुए देखें। लेकिन वो चीजें भी अगर नहीं आप दे पा रहे हो, और जब भी आपको काम के लिए कहा जाए आप रोना रहे हो कि फंड नहीं है या LG साहब फाइल आगे नहीं जाने दे रहे, और जब आपको रेवड़ियां बांटनी है, जब आपको अपना प्रमोशन करना है, और शीश महल की तो बात ही निराली है। तो जैसे कि अब युद्ध स्तर के ऊपर वैसे भी अगर हम कहें तो जो भारतीय जनता पार्टी है ये कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर कहे 4 चरित्र और चेहरे की पार्टी है ये। तो इसके बीच में जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके ग्राउंड स्तर के ऊपर जो बहुत सारे कार्यकर्ता इस समय जो है मैदान में कूद चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं। अगर हम पूरी रोहिणी के बीच में जहाँ भी जा रहे हैं, अगर बात करें जो हमारा क्षेत्र है उसके बीच में जहाँ भी हम जाते हैं, बात करते हैं, लोगों से जानते हैं, तो लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है। तो आपको क्या लगता है कि जो जैसे पिछली बार अगर हम 2 बार विधानसभा की बात करें, 19 की और 14 की, तो उसके बीच में जो है 62 और 60 अपना 67 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। तो इस बार क्या लगता है आपको कैसी टक्कर रहने वाली है? देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में RWA प्रकोष्ठ क्या कर रहा है। हम लोग हर RWA में लोगों से मिल रहे हैं, RWA से मिल रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी हम लोग देख रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। और आप टक्कर की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी या कोई भी और पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के आगे खड़ी भी नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं किए। जो चीजें दिखाने के लिए की जा रही है वो चीजें जब धरातल पे ना हो तो उसका भुगतान एक आम आदमी भुगतता है, मेरा परिवार या हम सब लोगों का परिवार भुगतता है, वही हो रहा है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली अपने क्षेत्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। सबसे सही
सबसे एप्ट कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है हमारे भाई रविंद्र इंद्राज सिंह जी, जो कि एक सबसे सही नाम और सबसे सही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी को बवाना विधानसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई साहब का जितना नाम है, मान सम्मान लोगों के बीच में है, मैं समझता हूं कि भाई साहब को आज की डेट में कोई टक्कर बवाना विधानसभा से दे ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने एक समाज सेवक होते हुए भी बवाना जिले के लिए नहीं और भी क्षेत्रों के लिए, गरीब लोगों के लिए इतने काम किए हैं कि उनकी टक्कर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी आज में खड़ा हो सकता है। आपका ये कहना है कि जो रविंद्र इंद्राज जो है वो एक धरातल से जुड़े हुए नेता है। देखिए, जिस आदमी को हम सुबह शाम गरीब लोगों के बीच बैठते हुए देखते हैं, उनके छोटे मकानों में बैठकर उनके साथ खाना खाते हुए देखते हैं, और वो खाना बाहर से नहीं आता है, जैसे आप समझ रहे मेरा इशारा कहाँ है? समझ गया मैं। वो खाना बाहर से नहीं आता है, उनके घर में बना हुआ खाना उनकी प्लेट में रख के खाते हैं। सर्दी में उन्हें कंबल बांट रहे हैं, गरीबों को खाना बांट रहे हैं। अभी सेक्टर 21 में 2 साल पहले बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने हेल्थ कैंप कराया था। श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन के समय उन्होंने 108 हवन कुंड का कार्यक्रम कराया था। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने पर्सनली मैं जितना मैंने उन्हें देखा है, जाना है, एक दिन भी मैंने उन्हें घर पे बैठे हुए नहीं देखा। अभी हमें सौरभ जी ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है यहाँ से रविंद्र इंद्राज सिंह जी, वो एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, उनके यहाँ पे जाके अगर हम बात करें तो वो उनके यहाँ पे कोई भी चला जाए तो इनका कहना है कि उसका वो काम करवाते हैं एक समाज सेवी के रूप में भी, जबकि अभी वो सत्ता में नहीं है। जब वो सत्ता में आएंगे तो इनका जो इशारा है ये है कि वो हर का काम करेंगे, और जो उनकी विधानसभा बवाना जो भी उसके बीच में कमियां हैं, जो विकास के कार्य अभी तक नहीं हुए, उनको वो करवाने में पूरा अपना सहयोग कर देंगे और पूरा का पूरा अपनी ताकत लगा देंगे। आरडब्ल्यू प्रकोष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिला उत्तर पश्चिम में, और इसलिए मैं जो भी आरडब्ल्यूए के सदस्य, पदाधिकारी और आम वोटर मुझे सुन रहे हैं, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि इस बार इलेक्शन बुधवार के दिन है, कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं है, कोई छुट्टी का बहाना नहीं है। आप सभी लोग अपना वोट जरूर कास्ट करें, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं, और आरडब्ल्यू प्रकोष्ठ के लोगों से मेरी ये जिम्मेदारी है कि अपनी पॉकेट में एक संदेश रेगुलर बेसिस पे भेजते रहें कि उन्हें और उनके परिवार को अपना वोट जरूर कास्ट करना है बुधवार के दिन, चुनाव वाले दिन, और अपनी वोट डाली हुई एक सेल्फी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालें, अपना वोट जरूर कास्ट करें। जिसको भी दे वोट जरूर दे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें। भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली को अब आगे लेके जा सकती है, उसके लिए वोट करें। वीर सिंह सैनी संयोजक है जिला के। अब हम इनसे जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है थोड़ा चुनाव में लेट उतरी है, लेकिन जैसे कि हमें भी सौरभ जी ने बताया कि यहाँ का जो चुनाव है वो देश में इस समय योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी, और लगता है कि इस बार जो बाजी है वो भारतीय जनता पार्टी मारेगी यहाँ पर। जैसे पिछली बार आम आदमी पार्टी 3 बार से जीतती आ रही है, उनकी सरकार थी। तो सैनी साहब, आप जो चुनाव प्रचार में कूदे हैं इस बार, तो आपके पास क्या योजना है और किस आधार पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने दिल्ली को इतनी अच्छी योजनाओं के लिए जो हमारा मोनोफेक्स बनाया वो बहुत ही अच्छा बनाया। महिला सम्मान राशि 2500 रुपये रखी हुई है, जो बहन गर्भवती हैं उनको 21,000 रुपये देंगे, सिलेंडर पे 500 रुपये की सब्सिडी देंगे। जो योजनाएं जैसे चली हुई हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसके बीच की दलालियों को हटा दिया जाएगा। सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत धन्यवाद है, जो दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं चल रही थी उसमें कुछ बढ़ा के दिया उन्होंने, कुछ भी घटाया नहीं। आपका कहना यह है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जो भ्रष्टाचार है दिल्ली सरकार के बीच में उसको दूर करेगी? जी भाई साहब, जो भ्रष्टाचार हैं बीच के जो दलाल हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि टिकटें लेट मिली हैं, टिकटें लेट मिली है, लेकिन जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के बूथ पालक, हमारे पन्ना प्रमुख, जो
ऑलरेडी कई महीनों से लगे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे हम, और मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हमें काम को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ये कहेंगे जी अब बहुत काम करा चुके हैं, ऐसी गवर्नमेंट दोबारा नहीं आ सकती है। हम मोदी जी को विधानसभा जिता के पूरी दिल्ली की विधानसभा की बहुमत में लाके मोदी जी को सौंपेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास किया, आगे भी निरंतर विकास होगा। जो और मतलब कि आपका कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी सर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा उनकी सरकार में। जी भाई साहब 100% लगाएगा। जो केजरीवाल के झूठे वादे हैं, जिसे कि हम सब देख रहे हैं, हमारी बहनों को बगला दिया, हमारी माताओं को 2100 रुपए का लालच दे दिया, वो सब झूठ है। उन्होंने पंजाब में भी कुछ नहीं दिया, दिल्ली में भी कुछ देने वाले नहीं है। मोदी जी हमारे कल जेपी नड्डा जी ने सबको आश्वासन दिया है, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी दिल्ली के अंदर तो सबसे पहले प्रस्ताव पारित करके 2500 रुपये महिला सम्मान निधि राशि होगी, 2100 रुपये अन्य राशियां होंगी। ऐसी ऐसी घोषणाएं हैं जो क्षेत्र के साथ साथ पूरी दिल्ली का विकास करेगी और दिल्ली खुशहाल होगी। दिल्ली के दिल में भाजपा है और भाजपा आ गई है। जय भाजपा है, तय भाजपा। आपने बताया कि आपके एरिया की सड़कें टूटी हुई हैं, पीने लायक पानी नहीं आता, सड़कों की बुरी हालत है, पार्कों का जो देख रेख नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पार्कों की अगर हम कहते हैं सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर फंड भी दिया जाता है, लेकिन वो भी अगर हमने जाके जैसे RW के बहुत सारी जगह पे गए, लोगों से पता किया तो उनका कहना ये है कि जो सरकारी फंड है वो आते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो माली नहीं रखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। 2 साल तो मुझे ही हो गए, कोई ऐसा कार्य नहीं है, ना पार्कों का, ना साफ सफाई का, कुछ भी नहीं है। बोलते हैं तो हाँ हो जाएगा, बार बार एप्लीकेशन देना, तब भी उनके बाद भी वो कार्य ना होना, ये इनका एक स्टंट होता है झूठ बोलने का, जो वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। हाँ कर देंगे, वो कभी नहीं होता। जो कि मैडम कभी आप ऐसा है कि शिकायत लेकर, जैसे कि पीने का पानी नहीं आता, लोग परेशान है पीने के पानी से, जहाँ भी हम खड़े हैं पॉकेट 9 में, मैं भी यहीं पे मेरा घर है, पहले मैं यहीं रहता था, तो मैंने भी समस्या से यहाँ पे काफी समय तक जूझते रहे कि यहाँ पे पानी अच्छा नहीं आता। आपने कभी किसी से शिकायत की? बहुत बार की, एक बार नहीं, हम खुद उनके ऑफिस भी गए, टीम को लेके भी गए, पॉकेट जो निवासी है मेरे उनको भी लेके गए। उन्होंने बोला कि जो ये लाइन है ये टूटी हुई है, हमने इसको ठीक भी किया, रिपेयर भी किया है, जो मुझे नहीं लगा आज तक भी हुई है। आज भी सेम कंडीशन है, 2 दिन में पानी आता है, वो भी गंदा आता है और स्मेल वाला आता है। अब देखिए ना, जैसे ये भी हमें जहाँ खड़े हैं 20-21 जो ये 20-21 का जो डिवाइडर है, ये जो रोड है ये कभी जिंदगी में ठीक ही नहीं टूटी है। अभी भी अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए तो रॉयल मार्केट के पास इतना बड़ा खड्डा हो रखा है, सड़क के पीछे पानी से भरा हुआ, गंदगी फैल रही है। अभी तो चलो सर्दियां, आने वाले समय में फिर डेंगू, फिर मलेरिया, फिर वो सब कुछ फैलेगा। तो क्या कहेंगे कि क्या कारण है कि ये जो सारे एरिया जो है उपेक्षित क्यों है? ये समस्या आज से नहीं है, ये काफी पुरानी है, और शायद इतनी पुरानी है कि हम स्कूल जाते थे तब भी इतना ही पानी भरा होता था। आज भी ये 10 साल से तो शायद हमें देखते हुए हो गए। ये पानी की जो समस्या जो आपने बताया, ये जो नाला है ओवरफ्लो होकर रोडों पे आ जाता है, जिसकी वजह से जो ये रोड टूटे हुए हैं, ये आज तक कभी ठीक नहीं कराए गए। ये समस्या जो है वो अब भी एज इट इज है। जो ये कह रहे हमने विकास कार्य किया है, कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ है। अभी जैसे कि मैं मीनाक्षी जी ने बताया कि विकास के नाम पर सिर्फ दिल्ली की जनता को छला जा रहा है। ये छोटी छोटी सी रेवड़ियां देकर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, उनको सोचना होगा कि ये जो छोटे छोटे से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, अगर ये इन प्रलोभनों में फंसते रहे तो कभी उनके क्षेत्र के जो विकास नहीं होगा। क्या दिल्ली के लोगों ने इस चीज से समझौता कर लिया है कि जो ये छोटी छोटी सी इनको सुविधाएं दी जा रही हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनमें फंसकर दिल्ली का जो विकास है वो बिल्कुल बंद हो चुका है? क्या लोग छोटे छोटे प्रलोभनों पर वोट देते रहेंगे या अपने विकास के कार्यों के लिए सोचे? जयमाला जी, जैसे कि अभी चुनाव जैसे यहाँ पर बड़े जोरों पर है दिल्ली विधानसभा का, और हर एक पार्टी जो है वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखी है। ये जो इनकी योजना है, इसके जो धरातल पर सच्चाई क्या है?
सर मैं ये कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता इतनी गरीब नहीं है कि ये बसों को फ्री कर रहे हैं या पानी फ्री कर रहे हैं या बिजली फ्री कर रहे हैं। आप इनको फ्री ना करके हॉस्पिटल फ्री कीजिए, शिक्षा फ्री कीजिए, जिन पे केजरीवाल जी का ध्यान कभी नहीं जाता। अपना शीश महल बनाना, अपना करना सर बहुत आसान है, लेकिन आप महिलाओं को ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं कि बसें फ्री। हर कोई महिला 10 रुपए की 20 रुपए की टिकट आराम से खरीद सकती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप शिक्षा फ्री कीजिए ना, जिनके लिए जद्दोजहद होती रहती है। हॉस्पिटल फ्री कीजिए, जिनके लिए बाहर रोड पे लोग मर जाते हैं लेकिन अंदर क्योंकि पैसे नहीं है तो इलाज नहीं हो सकता। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने हॉस्पिटल बड़े अच्छे कर दिया, स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। कुछ अच्छा नहीं किया इन्होंने। हमारे प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना दे रहे थे, इन्होंने वो भी लागू नहीं होने दिया। ये अपना काम करते हैं सिर्फ अपने महलों को बनाने के लिए। इन पे जो काम नहीं हो पा रहा या जो नहीं होता वो ये केंद्र सरकार पे डाल सकते हैं, डाल देते हैं। कोई भी योजना जो पीएम जी हमारे मोदी जी लेके आना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि वो लागू हो, क्योंकि अगर वो लागू हो गई तो ये साफ हो जाएगा केजरीवाल। इसको जनता देखना नहीं चाहती सर अपना। सुभाष जी, जो अभी समय जो विधानसभा के चुनाव बड़े जोरों शोरों पर चल रहे हैं, सारे उम्मीदवार जो है अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ सेल की यहाँ पर मीटिंग चल रही है और काफी संख्या में कार्यकर्ता है। हम भी जो क्षेत्र में जा रहे हैं, जिन लोगों से पूछ रहे हैं, हमारा चैनल जो सर्वे कर रहा है, उसमें भी लग रहा है कि इस बार टक्कर कांटे की है। तो आपको कैसा लगा? जी देखिए, इस बार जो पब्लिक की जो है मतदाता उनकी 3 चीज है। उनका एक तो सड़क, पानी और शिक्षा। केजरीवाल साहब ने 5 साल उनका हमारे, मैं बवाना विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं 5 साल हमारे आम आदमी पार्टी की रही सरकार और MLA भी रहे, निगम पार्षद भी रहे। अब जाके निगम पार्षद भी चेंज हुए। हमारे 5 बवाना विधानसभा में वार्ड नंबर 27 में कम से कम 2 से 3 व्यक्ति की डेथ हो गई है रोड पे चलने की वजह से। पानी की बहरा इतना, आज भी आप जाके देखिएगा तो अभी भी घुटने भर पानी लगा हुआ है, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। अब पानी पीने को तो बहुत दूर की बात है, अभी तक पानी का पाइपलाइन बिछा है और पानी की अभी कोई बंदोबस्त नहीं है। बिल्कुल सर, आपका सुना? यश नाम है मेरा, RW प्रेसिडेंट बवाना JJ कॉलोनी से। आप बवाना JJ कॉलोनी से क्लस्टर एरिया से। जैसे क्लस्टर एरिया से, जैसे कि कहा जाता है कि जो नीचे का तबका है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बसों में सुविधा दे रहे हैं महिलाओं को फ्री जाने की। केजरीवाल जी जैसे दावा करते हैं कि स्कूल है, स्कूल के बीच में उन्होंने एजुकेशन का स्तर बहुत उठा दिया है। तो आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, आप RW JJ कॉलोनी से हैं, जहाँ पर की इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा समस्या है। तो क्या कहेंगे आप कि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा है अभी तक, उसमें कितना विकास हुआ और कितने लोगों को लाभ पहुंचा? जी, RWA की तरफ से जितने भी लोग हमारे क्षेत्र में हैं, उन लोगों ने उम्मीदें बहुत रखी थी, लेकिन कभी हमारे लिए कुछ किया नहीं। और क्या कहते हैं, इन्होंने हॉस्पिटल बोला, मोहल्ला क्लिनिक बोला, एक भी मोहल्ला क्लिनिक आज तक क्लस्टर एरिया में हमारी बवाना JJ कॉलोनी में नहीं खोला गया, जबकि 5 लाख की आबादी है। और रह गया इनका हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको दवाइयां ही नहीं मिल पाती हैं। और दूसरा एक और बात क्या रह गया, जब इलेक्शन नजदीक आ रहा है तब ये 2100 रुपए की बात लेके आए। हम ये कहना चाहते हैं, आज ये कहते हैं कि भाई RW को हम सिक्योरिटी का पैसा देंगे, लेकिन जब तक आप सत्ता में थे तब तक आपने कुछ किया ही नहीं है। तो मेरी तो यही गुजारिश है भैया, इस बार इस सत्ता को हटाना है, BJP को लाना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। सर, जैसे कि अभी सबने बताया है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारी समस्याएं रही हैं, जिसके कारण जो है वोटर जो इस बार परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, जैसे कि सोचा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जैसे पिछले अगर हम बात करें तो 3 बार के टर्नओवर में एक तरफा जीत के आ रही थी, इस बार आपको क्या लगता है? इस बार यही लगता है कि जब काम ही नहीं कराएंगे तो क्या फायदा है ऐसी पार्टी का लाने का। अब हम ये चाहते भारतीय जनता पार्टी आए, हमारे इंद्राज भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, वो ना होते हुए भी उन्होंने इतना काम किया लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम किया है। और आज के टाइम में जय भगवान उपकार है, इसने कुछ नहीं किया। MLA 200 बार बनाए फिर भी इसने कुछ नहीं किया। इतना उनको बोलने के बाद भी, हम दरियापुर से हैं और हमने गली बनवाने के लिए बोला, गली बनाई, पर लेकिन उन्होंने आदम छोड़ दी, पूरी नहीं बनाई। उनको बोला गया था यहाँ तक करो, बोलते कि हमारे पास तो टेंडर ही नहीं है। ठेकेदार ने बोला हमारे को जितना पैसा मिलेगा उतना काम करेंगे। जब ये बताइए, महिलाओं को उन्होंने बसों में फ्री किया, क्या कोई अच्छा काम किया? लोगों को उन्होंने सिर्फ यही है कि भाई हाथ फैलाओ, काम रोजगार तो दिया नहीं, तो किसी को कुछ भी नहीं, महिलाओं को बोल दिया कि फ्री। अभी जैसे कि हमने यहाँ सबसे बातचीत की, सबने मैं बताया कि जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल गया है पिछले 10 साल का, उसके बीच में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। विकास के कार्य जो है
अगर देखा जाए तो वो शून्य हुआ है। और पानी जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के बीच में, पीने का पानी जो है इतना गंदा आता है। इस क्षेत्र के बीच में कह ले 21 सेक्टर है, अभी हम 21 सेक्टर में खड़े हैं, 22 सेक्टर है, 23 सेक्टर है, 24 सेक्टर है, 25 सेक्टर है। एक ही रोहिणी के एक अच्छे सेक्टरों में से एक माने जाते हैं। मतलब अगर हम कहते हैं बहुत सेक्टर है, इनके बीच में भी पीने के पानी की समस्या है। तो लोगों का कहना है लोग इस बार जो आम आदमी पार्टी के जो कार्य किए हैं, खास करके पानी और सड़कों को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नाराजगी है। और इस बार आम आदमी पार्टी की राह इतनी आसान होने वाली नहीं है। तो बात सर नितिन गर्ग। नितिन गर्ग जी, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि 23 सेक्टर है, 22 सेक्टर है, 21 सेक्टर है, इसमें पानी के पीने की समस्या बहुत ज्यादा है। लोग इससे जूझ रहे हैं, गंदा पानी आता है। अगर ये यही समस्या जो है, मतलब ये सिर्फ की रोहिणी की, पूरी रोहिणी की कह लो तो पूरी रोहिणी में ये समस्या है। सेक्टर 15 में भी कई बार ऐसा है कि गंदा पानी आता है। तो ये आपके जो 25 सेक्टर में भी क्या ये समस्या है? बिल्कुल सर, पानी की समस्या मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में ही है। सेक्टर 25 में 2 दिन में एक बार पानी आता है सर, वो भी सुबह को 2 घंटे के लिए आता है। गंदा पानी आता है, प्रेशर कम होता है, लोग पानी भर भी नहीं पाते हैं। दूसरा, वहाँ पे सड़कों की हालत बहुत खराब है। आप सेक्टर 25 पॉकेट 1 में आइए, वहाँ पे सड़कों की हालत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे काम ही नहीं हुआ है। सड़कें बिल्कुल धसी हैं। अभी बारिश होती है, 2 बूंद गिरती है, सारे में पानी और कीचड़ हो जाता है। तो सर कभी आप लोग विधायक के पास गए अभी समस्या को लेकर? सर बहुत बार गए हैं। आई थिंक पिछले 2 साल से तुम लगातार चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बोला भी था मैं करवा दूंगा, फिर बोला कि थोड़ा बहुत करवा दूंगा, पूरा फंड नहीं आएगा, थोड़ा बहुत करवा दूंगा, पर उन्होंने कुछ नहीं करवाया। फाइनली बाद में मना करते कि नहीं करवा पाएंगे। अभी भी हम मिले थे, कुछ दिन पहले मिले थे उनसे। अभी इलेक्शन की डेट जब अनाउंस हुई थी उससे जैसे 1 या 2 दिन पहले उनसे मिले थे हम अपने कामों के लिए। तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि इस बार नहीं करवा पाया, 3 महीने का टाइम दो, आपको 1 करोड़ रुपए पास करूंगा मैं और आपके सारे काम हो जाएंगे उसके अंदर। तो अभी तक उनको फंड नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार वो जीतेंगे तो इस बार उनको फंड मिल जाएगा। उनका कहना ये था। इस बार एलजी नहीं रोकेंगे उनका फंड, अभी तक रोक रखा था। तो आश्वासन देते और कुछ नहीं, काम नहीं हुआ हमारी तरफ। आपका कहना ये है कि इस तरह आश्वासन दिए जाते हैं, खोखले आश्वासन दिए जाते हैं, क्या कुछ नहीं जाता। जय भगवान उपकार, जिनके पास आप कई बार गए, शायद मैंने भी आपको वहाँ देखा एक बार बैठे हुए, आप लोग बात कर रहे थे उससे, काफी समय पहले की बात होगी, लगभग 1 साल की पहले की बात हो गई है। तो आपका कोई कार्य नहीं हुआ वहाँ पे? बिल्कुल नहीं हुआ। इवन हमारा अप्रैल मई में पानी की बहुत समस्या थी, पानी आ ही नहीं रहा था। मुश्किल से 15-20 मिनट पानी आता था। तो पानी के लिए हमने उनको बहुत चक्कर काटे हैं। पूरी गर्मी हमारी बिना पानी के ही निकल गई है। हमने टैंकर मंगवाए, मेरा 3rd फ्लोर है, 3rd और 4th फ्लोर है। अब बताइए पानी कैसे चढ़ाए ऊपर? टैंकर बुला के हमने बड़ी मुश्किल से हमने गुजारे की है उस टाइम पे। अभी जैसे कि हमें गर्ग साहब ने बताया कि जो पानी की एक भयंकर समस्या है, पानी आपने देखा कि सेक्टर 25 के विजय इन्होंने बताया कि पानी आता ही नहीं है, पूरी गर्मी बिना पानी के निकाल दी। कई बार ये विधायक साहब के पास गए, लेकिन विधायक साहब ने इनकी समस्या को सुना तक नहीं और उसके ऊपर काम तो क्या करना था, कोई उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए गए, कुछ नहीं किया गया। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और आपने इस मीटिंग के बीच में हिस्सा लिया। सर थोड़ा बताएंगे, जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, उन्हीं की सरकार रही है, एमसीडी में भी उनकी सरकार है, तो आपके क्षेत्र में कौन कौन सा विकास का ऐसा कार्य हुआ? पहले तो आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर धन्यवाद सर। सर आज मैं पर्सनली तौर पे विधायक महोदय से बहुत बार मिला हूँ, सिवाय आश्वासनों के और कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी उनका कहना यह है कि मेरे पास फंड नहीं है आरडब्ल्यूए पॉकेट 1 के लिए। अच्छा, मतलब एक पर्सनल सी कुछ उनको एलर्जी है हमारे से, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी हमने इतनी उनको कंप्लेंटें दी हैं, निगम पार्षद को दी हैं, जल बोर्ड अधिकारियों को दी हैं, एलजी हाउस में तक भी हमने कंप्लेंट दी है। हमारी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि आरडब्ल्यूए पॉकेट 1 को अब तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो तो फुल संपन्न है। जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि वो आप पब्लिक की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन उनके पास सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं है। झूठ का पुलिंदा उनके पास है और मेरे ख्याल में पूरी पार्टी ही झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि हमारा तो इनसे वास्ता पड़ा है, लेकिन हमने प्रत्यक्ष में देखा है इस चीज को। और उसके साथ साथ मतलब विकास कार्य तो आप सब लोग बोल भी चुके हैं कि रोडों का क्या हालत है। हमारी तो सर्विस लाइन भी नहीं बनी है अभी तक, और हमने बार बार उनको रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे यहाँ हाई मास्ट लाइट लगवा दी जाए। बेंच हमारे उठा के ले गए वो, और बेंच के लिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे आरडब्ल्यू के बेंच आप जो ले गए थे उठा के, उनको तो रिटर्न कर दो, लेकिन वो भी नहीं हुए। तो ये चीजें जो है ना, इस पार्टी का मतलब एक एजेंडा ही ऐसा है, लोगों को भगलाना और झूठ बोलना। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।